So guys, let's proceed. This one is the third episode of application and approximate 12th episode overall of Question Bank class 10th. So the question is, you are रचित सक्सेना, यानी आप रचित सक्सेना हैं, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, यानी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड में स्टडी कर रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, फॉर सब्जेक्ट चेंज, यानी आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, उसके लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट करना है। ओके, सो जो पहले ही हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैंने अपन को लेफ्ट अलाइनमेंट में चलना है, तो टू, ठीक है, इसके पहले वीडियोज को भी देखा जा सकता है। तो टू का पहला अक्षर टी हो कैपिटल में होगा, और उसके बाद कामा, ये पहला ब्रेकिंग कामा है। दूसरा द प्रिंसिपल, यहाँ पर कामा नहीं लगा, यहाँ पर कामा लग जाएगा। द का और टी प्रिंसिपल का दोनों का, यहाँ का द का टी और प्रिंसिपल का पी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर कामा लग जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट का जी, हायर का एच, सेकेंडरी का एस और स्कूल का एस, ये सभी कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। और भिंड और MP, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, अगर आपको लिखना है तो भिंड, जैसे BHIND लिखा आपने, और अगर आप MP को ब्रैकेट में लिखना है तो आपको पहले आप यहाँ पर लिख दिए BHIND भिंड, ठीक है, ND, फिर कामा, फिर M, फिर P, ऐसे कर देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला है सब्जेक्ट लिख देंगे, है ना। यहाँ पर जो गैप छोड़ा गया है, तो गैप ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये ज़रूर नहीं कि हम यहाँ पर गैप छोड़ें, ठीक है। तो ये मैंने कोई नेक्स्ट कोई मॉड्यूल नहीं है, हमने कोई रूल नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट प्रयास करना है कि सब्जेक्ट की मीनिंग पूरी लिखनी पड़ेगी, स्पेलिंग, है ना। और उसके बाद यहाँ पर हमने डैश लगा दिया। फिर रिगार्डिंग चेंज ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है ना, किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, काहे के लिए, फर्स्ट चेंज सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, है ना। तो इसलिए जो मैंने सब्जेक्ट बना है, तो रिगार्डिंग चेंज ऑफ सब्जेक्ट, या यदि ये नहीं कर सकते तो लिख दे एन एप्लीकेशन टू चेंज सब्जेक्ट, या एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट। मतलब सिर्फ ये जो लिखा सिर्फ यही सही नहीं है। यू हैव योर ओन माइंड हाउ यू कैन राइट दिस वन, मैंने समझ में आना चाहिए कि आप ये लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, यानी परफेक्शन सिर्फ इतने से नहीं आता है। रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, आपने रिस्पेक्टेड सर लिख दिया है, आप सर लिख दीजिए, ठीक, फिर भी सही रहेगा। उसके बाद कामा लगा दीजिए, है। आगे लिखा विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरे बड़े सम्मान के साथ, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, टू योर गुड सेल्फ, है ना, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, की मैं आपकी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, स्टडिंग इन क्लास 11 11वीं में पढ़ता हूँ। एक्चुअली जो सब्जेक्ट चेंज है, अभी नई शिक्षा नीति जब तक लागू नहीं हो जाती है, तो उसमें 11वीं में ही सब्जेक्ट चेंज होती है, ठीक है। 9th 10th का तो सवाल ही नहीं पैदा होता MP में, ऐसा। तो आगे लिखा है आई हैव टेकन एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया है इन साइंस स्ट्रीम। एक्चुअली में स्ट्रीम 2 ही होती हैं, 3 स्ट्रीम हो जाती है। एक स्ट्रीम हो गई साइंस स्ट्रीम, इसमें 2 पार्ट हो गए, बायो और मैथ, और दूसरी स्ट्रीम हो गई आर्ट की, और थर्ड हो गई कॉमर्स की। तो स्ट्रीम यानी यहाँ तो ये इन्होंने लिया है कि क्या है, आई हैव टेकन, मैंने लिया है एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम, मैंने साइंस स्ट्रीम में, जिसमें साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, PCM है। और तो मैंने आगे लिखा है कि सर आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। और प्रॉब्लम क्या है कि मैथ तो ले लिया यार, पर प्रॉब्लम है कि मैं तो बच्चे ले रहे थे, तुमने भी ले लिया, तो ज़्यादा मैंने मज़ा आ नहीं रही यार, समझ में ज़्यादा आती नहीं मैथ है। चलो, तो एंड फेल्ड इन द फर्स्ट, है ना, इंटरनल एग्जामिनेशन जो हुआ फर्स्ट, मैंने पढ़ा, है ना, तो उसमें फेल भी हो गया। तो माय फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता किसान हैं। ही हैज़ एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दिया मुझे टू ऑप्ट, लेने के लिए, फॉर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट विच कैन हेल्प मी इन द फ्यूचर, जो कि मैंने फ्यूचर में भी हमारी मदद की, क्योंकि पिता किसान है, तो जाहिर सी बात है कि उनका अनुभव किसानी का, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा दिया कि चलो एग्रीकल्चर लोग, कुछ नहीं तो हमारे तो सपोर्ट करोगे ही यार, है ना, तो होना से बेहतर रहेगा। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, टू मेक अरेंजमेंट, की आपने हमारी व्यवस्था करी, फॉर माई चेंज ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, मेरे अनुसार आपने सब्जेक्ट चेंज किया, तो इसके लिए मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। अच्छा, सम्मान तो पहले भी करते थे, पर ये कि मैंने कुछ ज़्यादा ही है, थैंक यू,
अब यहाँ थिंकिंग के बाद यहाँ पर जहाँ थिंकिंग लिखा है ना, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा देना। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक प्रकार से नया पैराग्राफ होता है ना। अच्छा, योर्स फेथफुली, सही है, योर्स फेथफुली, योर ओबीडियंटली जो भी है ना, तो ठीक है। यहाँ पर काम लग गया है। रचित सक्सेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर एक नई चीज़ जो है, तो हाँ ठीक है, इसमें डेटेड नहीं दिया है, इसमें थोड़ा क्लियर कर दूंगा। रचित, अभी यहाँ पर जिस कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया, यार अभी तुम तो रचित सक्सेना ही थे हैं, बहुत एड्रेस यहाँ तो दिया हुआ नहीं था हैं, तो यहाँ से एड्रेस कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपने अगर आप रचित सक्सेना हो, आप कक्षा लिख दो, अपना एड्रेस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना फालतू में, उतना ही लिख रही है जितनी की आवश्यकता है, क्योंकि उसका इतना लिख देने से ज़्यादा आपको नंबर नहीं होगा, कन्फ्यूजन बस पैदा होता है ना। तो क्या है कि यहाँ पर हमने रचित सक्सेना लिख लिया, भिंड एमपी कुछ मत लिखिए अपने से, फिर रचित सक्सेना ले, दैट्स ऑल है ना। बस उसमें नई चीज़ क्या लिखनी पड़ेगी वो चीज़ क्लियर कर दें। यहाँ पर नीचे आप लिखिए डेटेड, DATED, डेटेड, ठीक है। और यहाँ पर 2 पॉइंट है ना, ऐसे फुल स्टॉप यहाँ पर, यहाँ और यहाँ 2 फुल स्टॉप, मान लीजिए फुल स्टॉप लगा दिया है ना, डेटेड कर दिए। और जिस तारीख को आप लिख रहे हैं उस तारीख, जैसे आज मान लीजिए कि 3 सितंबर है ना, तो जब आप 3 सितंबर, तो अब इसमें भी लिखने का थोड़ा सा तरीका क्लियर कर दूं। अगर 1 लिखेंगे, डेट में अगर 1 लिखेंगे तो 1 लिखने के बाद ST लिखा जाएगा, इसको फर्स्ट बोला जाता है, ठीक है। 1 पर नहीं लिखेंगे, और कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई 1 करके TH कर दिए, 1 हो गया, ऐसा नहीं है ना। 1 यानी फर्स्ट है ना, फर्स्ट, तो फर्स्ट यानी ST। जब 2 अगर मान ली 2 है, मान ली 2 जनवरी है कि 2 अगस्त है कि 2 सितंबर जो भी है, तो 2 है तो 2 के बाद ND लिखा है, उसको सेकंड बोला जाता है। अब 2 से टूंड नहीं हो जाएगा है ना, तो 2 से ND यानी सेकंड। ऐसे 3 लिखेंगे तो 3 से थर्ड हो यानी RD हो जाएगा, और उसके बाद 4th TH हो जाएगा, ऐसा। अच्छा, बड़ी बात क्या है कि 4th के बाद 5th 6th चलते रहिए, 9th 98th तक और 28th तक, 20 तक। लेकिन जब 21 लिखेंगे तो 21 करके, तो 21 नहीं, वो 21st बोला जाएगा। ऐसे 22nd में ND लग जाएगा है ना, बस उसी प्रक्रिया में। फिर 23rd में RD लग जाएगा, फिर 4th में TH चलता जाएगा। अच्छा, पहुंच गए 30th तक, 30th के बाद 31st हो गया, तो 31st में ST लग गया। अब 32 तो होता ही नहीं यार, 32 तारीख तो हुई नहीं आज तक है ना, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 31st आपका क्लियर हो जाएगा है ना। ऐसा, इस प्रकार से आपका ये भी डेटेड क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें लिखना कैसे है, जैसे आपने यहाँ लिखा डेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आपने कोलन लगा दिया, 2 बिंदी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमने कहा था फर्स्ट है आज, तो फर्स्ट ST कर दिया है ना। फर्स्ट मान लीजिए कि क्या है, मई हो गया, तो यहाँ में 22 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जो डेट परीक्षा की आएगी वही लिखिएगा आप। फिर यहाँ पर काम हम बता रहे हैं, कामा मई के बाद कामा लगाना जरूरी है। उसके बाद आपने 2022 लगा हुआ है, ये 2022, 23, 24 जब मैंने, तो 2057 जब भी आए, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है ना। ये फुल स्टॉप ही मैंने, ये जैसे हमने लगा, ये डैश टैग लगा, ऐसे नहीं, ये जैसे यहाँ पर पॉइंट लगा है, ऐसे एक पॉइंट, 3 पॉइंट नहीं लगा देना यार, ये 1 पॉइंट लगा देना। तो इस प्रकार से आपका ये भी ख़त्म होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।